में जब घायल हो रही थी आत्मा, मणिकर्णिका मणिकर्णिका मणिकर्णिका। आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जहां एक तरफ अभ्यास कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। सैनिकों, बंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? चंद्रशेखरेण चित्तवीक्षणम् प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं
अच्छिदं भजे अखल्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्वरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं महान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे आज मैं थोड़े से अपने विराट स्वरूप की कल्पना करती हूँ कि नारी का विराट स्वरूप हम एक रूप में कैसे अंशभूत हैं, कैसे मेरे अंदर अनेक स्वरूप सम्मिलित हैं। जैसे ईश्वर का विराट रूप दर्शन, आज मैं नारी का विराट रूप दर्शन करती हूँ। जैसे छोटे से बीज में जब वो जमीन में भूमि में दब जाता है तो सैकड़ों हजारों स्वरूप लेकर उदित होता है। एक दाना करोड़ों स्वरूप धारण कर अनेक स्वरूप धारण करते हैं। ऐसे ही जन्म से जब जन्म होता और धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है, प्रगति की उसकी यात्रा आरंभ होती है तो विविध स्वरूपों में समाज का संचालन की जो यात्रा है, इस लोक से परलोक की जो यात्रा है वो हमारे बिना संभव नहीं है। राष्ट्र की परिकल्पना हमारे बिना संभव नहीं है। अब निर्माण कर, इसलिए भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे पर रुकने का वक्त नहीं है। तो कैसे हम संस्कारों की बात करते, कैसे विचारों की बात करते हैं, तो हमारे वेदों में कह दिया गया ईशावास्यमिदं यत्किंचित् जगत्यां जगत्तेन तेन जीता मागधा कस्य धर्म। इसमें सारा संपूर्ण संसार समाहित। भारत का सूत्र है, भारत की संस्कृति का आधार है, भारत की नारी का जीवन दर्शन है। त्याग पूर्वक, समर्पण के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ इस सारी सृष्टि का संयोजन और संचालन करना हमारा, जिसका आधार रानी विश्वला। इससे बड़ा कोई उदाहरण हमारे सामने नहीं हो सकता है। महारानी विषय बड़ा हो जाए, छोटे से में आते हैं। मुझे समय में बांध दिया, मुझे बताती नहीं, चाहे 10 मिनट बोल लेने का नाम सभी लोगों ने सुना, गार्गी का नाम सुना, मैत्रेयी का नाम सुना, सबका नाम सुना है। लेकिन रानी विश्वला का एक जो सृजन का उदाहरण है, जो निर्माण का उदाहरण है, मैं उसको आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे महारानी विश्वला का जब प्रथम पहले पुत्र का विक्रांत का जन्म हुआ तो राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। नामकरण के साथ ही महारानी बड़ी जोर से हंसी। राजा को थोड़ा अजीब सा लगा कि महारानी के हंसने का कारण क्या है। मेरे पुत्र का नाम विक्रांत है, वीर है, यशस्वी होगा, तेजस्वी होगा, राज्य का अच्छे से कार्यभार संभालेगा। तत्काल थोड़ी देर में पुत्र रोने लगा। रानी ने तुरंत उसको गोद में उठाया और उसकी पीठ पर हाथ लगाते हुए सहलाते हुए कहा कि रो मत, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम शाश्वत सत्य हो। तुम ये जो नाम तुम्हें दिया गया, ये नाम तुम नहीं हो, तुम ईश्वर का वो अंश हो। तुम देखो तुम क्या हो। अध्यात्म की पराकाष्ठा की ये लोरी है, महारानी विश्वला की ये लोरी है। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम ईश्वर की सत्ता का एक अंश हो। जैसे गाड़ी जो जमीन पर चलती है
और जो ड्राइवर गाड़ी में बैठा है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा जन्म इस नाम को ढोने के लिए नहीं हुआ है। ये माँ निर्माण करती है, माँ संस्कार देती है, माँ विचार देती है। और कैसे विचार दिया विश्वला ने? कहा कि तुम्हारा जन्म इस नाम को ढोने के लिए नहीं हुआ है। तुम कौन हो ये जानो, तुम शुद्ध हो, पवित्र शाश्वत आत्मा हो। और वह आत्मा जो ईश्वर से सीधे साथ रखती है, संयोग करती है। मतानुसार के अंदर जो चेतना थी, वह चेतना अपने पर थोड़ा बड़ा हुआ तो सन्यासी बना। इसी प्रकार दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। चौथे पुत्र का जब जन्म होने वाला था तो महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पराकाष्ठा देखिए, वो जो चाहे वो कर सकती है। अगर अपने मन में ठान ले कि मैं इस धराधाम को, तो रानी और राजा की शर्त थी, इसलिए 3 पुत्र सन्यासी बना दिए। चौथे पुत्र की जब बारी आई तो राजा हाथ जोड़कर खड़े हुए कि इसका नामकरण आप करेंगे। इसका नामकरण कोई विद्वान नहीं करेगा, मेरा भी उसका नाम अलर्क रखा। अलर्क का मतलब होता है हिंदी में कुत्ता, श्वान। अब देखिए, रानी ने अलर्क नाम रखा, लेकिन अलर्क नाम के साथ रानी ने संस्कार, राजसी संस्कार देने शुरू किए, लेकिन आध्यात्मिक शुचिता के साथ, आध्यात्मिक धार्मिक शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, न्यायप्रियता के साथ, धर्म के साथ, संवेदनाओं के साथ, प्रेम के साथ। तो अलर्क महान राजा, यह है नारी की भूमिका। राष्ट्र के निर्माण में नारी की भूमिका एक ही आधार नहीं है। हम अनेकों रूपों में काम करते हैं। अगर आध्यात्मिक जगत की पराकाष्ठा में जाएंगे तो मैत्रेयी का नाम भी कम नहीं है, गार्गी का नाम भी कम नहीं है। लेकिन हम राजनीतिक जगत में जाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई का नाम, महारानी दुर्गावती का नाम हमारे सामने आता है। मैं क्या हूं? मैं कबीरा की वाणी हूं, मैं कबीरा की वाणी हूं, मैं मीरा की विरह व्यथा हूं। मैं कबीरा की वाणी हूं और मैं मीरा की विरह व्यथा। मैं रत्नाकर की रत्ना गोपी, मैं रत्नाकर की रत्ना गोपी। मैं भारत की जननी, मैं भारत की जननी हूं। लक्ष्मीबाई की शमशीर अगर कहीं रुकती है तो वो केवल मां भारती के चरणों में रुकती है, अन्यथा उनकी शमशीर कहीं नहीं रुकती। दोनों पास ही तो बम बजा रहा दूसरा हमारा चिंतन है जो सत्य पर आधारित है। इस चिंतन को ऐसा ही हमारे दृष्टिकोण से
लगने चाहिए। ऐसे एकनाथ राणा ने जी, जिन्होंने भारत को जोड़ने का कार्य किया और पूरे विश्व जगत में जैसे भगवान कृष्ण ने रथ चला करके और पूरा नेतृत्व किया, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी, जिनकी माँ ने बताया कि बचपन में क्या बनना है, तो उन्होंने कहा था प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर, और आज उन्हीं वेदों में लिखी गई ऋचाएं आज भारत के और दुनिया के साइंटिस्ट जिसका प्रयोग कर रहे हैं, और उस प्रयोग में वो वही बातें पा रहे हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले रिसर्च करके बताई थी। तो ऐसा सत्य पर आधारित भारत का चिंतन है। फिर हम सभी कहते हैं कि